We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. जब मैंने देखा और ये सुना मुझे बड़ी शर्म आई कि हमारे जो लीडर इस किस्म के हैं, शरीफ जरदारी वगैरह जो हैं, इन्हें आप लीडर भी नहीं कह सकते। एन वो वक्त जब पाकिस्तानी वजीर आजम और वजीर खारजा डोनाल्ड ट्रंप की काल के मुंतज़िर हैं, उसी वक्त भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। बात है कि लीडर की जो डेफिनेशन है, अगर आप नरेंद्र मोदी को लीडर कहेंगे या दुनिया की मगरब के किसी भी लीडर को लीडर कहेंगे, तो फिर उस डेफिनेशन से आप शरीफ जरदारी खानदानों के लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, इनको आप लीडर नहीं कह सकते। इनको आप ताजर कह सकते हैं, कारोबारी कह सकते हैं, साहूकार कह सकते हैं, बिजनेसमैन कह सकते हैं। पाकिस्तान को अमेरिका ने इंडिया के मुकाबले में कभी फौकियत नहीं दी। सही, लेट्स बी वेरी क्लियर। लेकिन इस्तेमाल ज्यादा। और हमारे लिए खबर ये आ रही है कि कानून साजी हो रही है जिससे पाबंदियां लगाई जा सकती है। लेकिन हिंदुस्तान की जो टीम है, नरेंद्र मोदी को तो आप एक तरफ रखें, उनकी टीम जाहिर है बहुत ही तजर्बाकार और एक्सपीरियंस है, उसके पीछे एक बड़ी ब्यूरोक्रेसी की ताकत है, रिसर्च है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी से हाथ मिला रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं और उनसे मुलाकात हुई और अपने पार्टी के मेंबर से भी उनसे मुलाकात करा रहे हैं। और दोस्तों, वहीं पर किसी पत्रकार ने ट्रंप से पूछ लिया कि बांग्लादेश में जो सरकार गिराकर वहाँ केयरटेकर सरकार रख दी गई है, उसका समाधान कैसे होगा। तो ट्रंप ने साफ साफ जवाब दे दिया, इसे तो मोदी जी संभाल लेंगे। तो दोस्तों, पूरी दुनिया को मोदी जी पर भरोसा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ऐसी बातों का बहुत मजे उड़ाता है। और दोस्तों, वो सोच रहा है कि वो पैसे वाला हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश जैसा भिखारी देश उसके आगे जाके भीख मांग रहा है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान खुद भूल गया कि वो खुद कटोरा लेके जगह जगह फिरता है, वो खुद भिखारी है, लेकिन उसे बहुत बड़प्पन महसूस हो रहा है कि उससे भी कोई भीख मांगने आया है। और दोस्तों, पाकिस्तान का पत्रकार खुद कह रहा है कि पाकिस्तान पर और भी बहुत सी सैंक्शन लगने वाली हैं, जो नई सैंक्शन लगेंगी पाकिस्तान पर। और दोस्तों, पाकिस्तान खुश हो रहा है कि उससे कोई भीख मांगने हैं। अपने सैंक्शन तो हटा ले पहले पाकिस्तान। और दोस्तों, बांग्लादेश भी भिखारी देश है और पाकिस्तान भी भिखारी देश, इसलिए इन दोनों की बहुत अच्छे से बनती है, क्योंकि दोनों ही भीख मांग के खा रहे हैं इस वक्त। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। आउटकम क्या निकला इसका? आउटकम ये निकला कि ये फैसला हुआ कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान में एक बाकायदा तौर पर डिटेल्ड ट्रेड टॉक्स होंगी, जो कई महीने चलेंगी। और उम्मीद ये की जाती है कि इसी साल, तो यानी इतनी डिटेल होंगी कि कहा गया है कि हम ये कोशिश करेंगे कि 2025 के अंदर ये जो ट्रेड राउंड और ट्रेड नेगोशिएशंस हैं हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान, ये कंक्लूड कर सकें। अब ध्यान में रखिए कि जब ये ट्रेड नेगोशिएशंस होंगी तो दोनों मुल्कों को आपस में बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग की और राब्ते और रवाबित बिल्डअप करने का भी इनको मौका मिलेगा। जिसमें आपकी समिट मीटिंग्स होती हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती हैं, जब आपके ट्रेड नेगोशिएशंस कई महीने तक नेगोशिएटर जो है एक दूसरे से बात करेंगे, बार बार उनके अमेरिका के सेक्रेटरी कॉमर्स, हिंदुस्तान का जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, ये आपस में बात करेंगे, तो एक बहुत ही बेहतर कम्युनिकेशन और बेहतर और क्लोज रिलेशनशिप भी इससे डेवलप करेगा। फिर यह है कि हिंदुस्तान ने ये इंदिया दिया है कि अमेरिका और हिंदुस्तान का जो बायलैटरल ट्रेड है उसे 2030 तक, यानी अगले 5 बरस में उसको डबल कर दिया जाएगा। अगर अमेरिका का सदर मुलाकात कर रहा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, वहाँ कोई दौरा हो रहा है, तो हमारे साथ कोई एक फ़ोन कॉल हो जाएगी, हमारे पास कोई और उससे छोटे लेवल का कोई बंदा जो है वो दौरे के ऊपर आ जाएगा। और हम इसको डिप्लोमेसी के टर्म में जब हम उसको रिपोर्ट करते थे कि ये बैलेंसिंग एक्ट है, यानी कि इंडिया को जाहिर है कि जब वो दे रहे हैं वेटेज, और पाकिस्तान और इंडिया के तनाजुर में वो ताल्लुकात को साउथ एशिया के ओवरऑल पर्सपेक्टिव में हमेशा कैलकुलेट करते थे। लेकिन आज वो वक्त है जिस वक्त जो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की टॉक हुई है मुलाकात के बाद, उससे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारे पॉलिसी साज़ों को, फैसला साज़ों को बैठकर एक मरतबा ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि यार आप डिसाइड कर लें एक ही मरतबा कि ये अब मुफाहमत का वक्त ख़त्म हो गया है। मेरे ख्याल में तो मुफाहमत का वक्त शुरू हुआ है। अच्छा, अब वो वक्त है जब आपको इस मुद्दे को, इस सियासी लड़ाई को फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, क्योंकि वरना इस मुल्क का इतना नुकसान होने जा रहा है जिसका शायद अंदाज़ा जो है वो आने वाले वक्तों में होगा। नाज़रीन, जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात की तैयारी कर रहे थे चंद घंटे पहले, तो तकरीबन उसी वक्त पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के मेंबरान अमेरिका के जो ताकतवर ऐवान है, यानी अमेरिकी कांग्रेस, उसके जो अरकान हैं, उनसे
पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली, इंसानी हुकूक की पामाली को रोकने के लिए और सियासी असीरान बशमूल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अपना असर इस्तेमाल करने की अपील कर रहे थे। आज सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात नहीं हुई, उससे पहले एक मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी की, और उसकी तस्वीर देखी होगी आपने। एलॉन मस्क से वो मुलाकात कर रहा है जी। दुनिया का अमीर तरीन शख्स, पोटेंशियली दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, जिसके पास रूम है, कुशन है इन्वेस्ट करने का, डॉलर्स है, हाँ पैसा है जिसके पास, और अब जिसके पास अथॉरिटी है, ताकत है, जो डोनाल्ड ट्रंप के राइट के लेफ्ट हैंड के ऊपर आपको हर वक्त खड़ा हुआ नजर आता है, ओवल ऑफिस में खड़ा हुआ नजर आता है जी। अपने बच्चों को लेकर खड़ा हुआ नजर आता है। और आप सोचेंगे वो जाहिर है कि जब वो मुलाकात हुई होगी तो जाने से पहले नरेंद्र मोदी ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। होमवर्क करके गया वो कुछ टैरिफ्स खत्म करके या कम करके गया। वो टेस्ला के, एलॉन मस्क के जो यहाँ पर बिजनेस इंटरेस्ट हैं साउथ एशिया में और हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे, उनके हवाले से कुछ रिलैक्सेशन जो है वो करके वहाँ पर गया। अब आप इसे रिश्वत भी कह सकते हैं, सही, लेकिन उसने अपना रास्ता बनाया। जैसे ही ये सब कुछ हुआ था, 5 दिन के लिए जयशंकर को इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भेज दिया था, वो जाके सारे दौरे की सेटलमेंट चीज़ें जो है वो कर आया था, और ये होना था। हम क्या कर रहे थे, हमारा इस वक्त फोकस है कि हमारा फोकस ये है कि अडयाला जेल में मुलाकात करवानी है या नहीं करवानी है, गेट नंबर 5 को बंद रखना है, खोलना, उस पर नजर, जो जाने वाले हैं उनकी तलाशी कैसे लेनी है, अंदर से ख़त आना है, ख़त के मदरजात क्या होने हैं, दूसरी तरफ सियासी जमातों की। नरेंद्र मोदी नहीं है सिर्फ वहाँ पे इस वक्त जो है वो हमारे साबिक सदर आरिफ अलवी साहब भी वहाँ पर है। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है उम्र से भारत में चंद घंटे बड़ा है, लेकिन आखिर भारत ने ऐसा क्या किया कि नरेंद्र मोदी दुनिया के चौथे लीडर बने। हिंदुस्तान जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंपोर्ट्स करेगा अमेरिका से, जिसमें ऑयल एंड गैस की इंपोर्ट्स भी होंगी, मशीनरी की इंपोर्ट्स भी होंगी। यूनाइटेड स्टेट्स का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो हिंदुस्तान कहा है कि खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि F-35 फाइटर प्लेन्स, जो कि जो इनविजिबल प्लेन्स हैं, जो स्टेल्थ प्लेन्स हैं, वो भी हिंदुस्तान को दिए जाएंगे, जो इस वक्त सबसे लेटेस्ट एरियल प्लेटफॉर्म या वेपन है, वेपन सिस्टम है अमेरिका का। इसी तरह न्यूक्लियर एरिया के अंदर भी कॉपरेशन होगी, जहां पे हिंदुस्तान ने एक इंडो यूएस न्यूक्लियर डील तो साइन कर रखी है, लेकिन किसी किस्म की कोई मटेरियल कॉपरेशन पे प्रोग्रेस जो है नहीं हो सकी। जॉइंट प्रोडक्शंस जो हैं, AI ड्रिवन प्रोडक्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट्स में भी जॉइंट प्रोडक्शन होगी। उसमें आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान उसमें एक बड़ी पोजीशन ले रहा है चीन और अमेरिका के साथ। अभी जो समिट हुआ है पेरिस के अंदर, जो AI एक्शन समिट हुआ है, उसको भी हिंदुस्तान ने को स्पॉन्सर किया था। तो उसमें वो कह रहे हैं कि हम जॉइंट प्रोडक्शन भी करेंगे, फाइटर इंजन्स की जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे, कॉम्बैट व्हीकल्स जो है, स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स की भी हम जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे। ये चीजें पहले भी कही जा चुकी थी। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।